जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है दोस्तों 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में। और इसका स्थान जो है, जन्म स्थान जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान जो है दोस्तों ट्रियर नगर जो है जर्मनी में पड़ता है। इसका यानी कि जो जन्म स्थान है दोस्तों ट्रियर नगर है, और ट्रियर नगर जो है दोस्तों जर्मनी में पड़ता है। जन्म यानी कि हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में। स्थान जो है ट्रियर नगर जो कि जर्मनी में पड़ता है। और इनके वंशज जो है यानी कि जात, इनका जन्म जो हुआ था यानी कि वंशज जो है, इनका वंशज जो है रिवाइज वंशज है और यहूदी परिवार है दोस्तों, जो कि खासकर इजराइल में पड़ता है दोस्तों। लेकिन इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था दोस्तों। इसके बाद है इनके पिता का नाम। पिता का, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक्स मार्क्स। हेनरिक्स मार्क्स जो है इनके पिता का नाम था दोस्तों, जो कि वे क्या थे, एक प्रसिद्ध यानी कि सुप्रसिद्ध क्षेत्र में अपने जो है एक प्रसिद्ध यानी कि वकील थे। फिर उसके बाद उनकी माता का आता है, तो उनकी माता का जो नाम था हेनरियट यानी कि प्रीजबर्ग। उनके माता का नाम था दोस्तों हेनरियट प्रीजबर्ग। इसके बाद आता है प्रारंभिक शिक्षा। उनका जो प्रारंभिक शिक्षा है 12 साल तक दोस्तों है, उनका शिक्षा का जो केंद्र था उनका घर का ही था। उनका जो केंद्र था यानी कि जैसे एक बचपन का शिक्षा जो होता है दोस्तों हम लोग का, यानी कि 6 साल तक आंगनबाड़ी में पढ़ना होता है दोस्तों। फिर इसके बाद 6 के बाद आंगनबाड़ी के बाद फिर प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक में जाते हैं। उसी तरह इनका जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है 12 सालों तक जो है शिक्षा इनके घर का, यानी कि घर ही इनका यानी कि शिक्षा का केंद्र बना है। प्रारंभिक शिक्षा जो है दोस्तों इनका यानी कि 12 वर्षों तक घर का ही केंद्र बना है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ट्रायल में इनका फिर यानी कि क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो ट्रायल में जाते हैं। ट्रायल क्या एक नगर है, वहां पर शिक्षा जो है 5 साल तक ग्रहण करते हैं दोस्तों। 1830 से 1835 ईस्वी तक ग्रहण करते हैं, यानी कि शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, बर्लिन विश्वविद्यालय में क्या करते हैं, 1836 में जाते हैं। बर्लिन जो है एक विश्वविद्यालय है, और जो कि उसमें यानी कि जो 1836 में दाखिला कराते हैं, और दाखिला कराने के बाद जो है वो किसी न किसी के साथ संपर्क में आते हैं। और वो संपर्क किसके आते हैं, हेगल के संपर्क में आते हैं। और हेगल के संपर्क में जब आते हैं दोस्तों तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। जिसे कहा जाता है कि किसी का जिंदगी अगर मान लीजिए कि है और उसका यानी कि किसी तरह कट रहा है दोस्तों, कटने के बाद एक यानी कि खराब स्थिति से कट रहा है, जो खराब लोगों के साथ कट रहा है दोस्तों, और जेवे ही उससे थोड़ा सा यानी कि अच्छे व्यक्ति से भेंट होता है तो यानी कि क्या होता है, उनकी यानी कि जिंदगी में एक नया मोड़ लेता है। और नया मोड़ लेकर यानी कि क्या होता है, नया यानी कि अच्छे दिशा में जाता है। उसी तरह ये क्या है, इससे पहले जो है ये मैं नहीं कर सकता कि यानी कि खराब जिंदगी जिए, लेकिन क्या है कि इसकी अपेक्षा जो है ये इससे यानी कि 36 से पहले जो दोस्तों यानी कि अपना जीवन यापन किए थे, उसके बाद जो है ये यानी कि हेगल के प्रभाव में 36 में आया। और इसके बाद क्या हुआ, इनके यानी कि जीवन में जो है कुछ क्या हुआ, पहले की अपेक्षा परिवर्तन हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, उनका शादी होता है, यानी कि 36 में यानी कि इनके हेगल के प्रभाव में आए, और शादी क्या हुआ है 1843 ईस्वी में इनका शादी होता है दोस्तों। यानी कि कार्ल मार्क्स का जो यानी कि शादी 1843 ईस्वी में होता है। किसके साथ दोस्तों होता है, तो जेनी के साथ। जेनी जो है उनका यानी बचपन का यानी कि यार थी, यानी कि एक तरह से प्रेमिका थी, और उसी के यानी कि साथ क्या करते हैं, शादी करते हैं। कार्ल मार्क्स जो है इन्हीं के साथ शादी किए। फिर इसके बाद क्या है, वो यानी कि अध्ययन करते थे। अपने जीवन में कुछ होता है कि अपना आदमी जीवन में जीता है दोस्तों, और फिर किसी न किसी के यानी कि जीवनी या किसी के बातों को यानी कि ऑब्जर्व करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो है कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों ये यानी कि अपने जीवन में कुछ लोगों के यानी कि मंतव्य को उतार रहे थे, जैसे राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का, यानी कि किसके, तो मॉन्टेस्क्यू और रूसो के। ये दोनों कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे दोस्तों। मॉन्टेस्क्यू और रूसो जो है दोनों फ्रांस के रहने वाले थे, और इनके यानी कि किताबों चाहे इनके मंतव्यों को जो है एक जो लिखे हुए थे उनको यानी कि अपने जीवन में उतार रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ तक तो हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं किसके संदर्भ में, एंगल्स के भेंट में, यानी कि एंगल्स से भेंट होता है। एंगल्स से जो भेंट होता है दोस्तों 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में जब भेंट होता है इनसे, तो इनसे क्या हो जाता है, मित्रता हो जाता है।
और मित्रता होने के बाद जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है दोस्त, ये मिलने के बाद जो है ये क्या होते हैं, एंगल्स के यानी कि संपर्क में आते हैं। और एंगल्स से जब मिलते हैं दोस्तों तो एंगल्स के गुण जो है किसके में आने लगता है, कार्ल मार्क्स के। जब कार्ल मार्क्स के यानी कि अंदर आने लगता है, ऑब्जर्व होने लगता है कि यानी कि एंगल्स का यानी कि गुण, तो उसके बाद क्या करते हैं, एंगल्स जो है ये यानी कि ये जो है एक किसानों के या श्रमिक लोगों के बारे में ज्यादा यानी कि अपने जीवन में उतारे थे, यानी उन लोगों से ज्यादा भेंट किए थे, उन लोगों को यानी कि अपनी जिंदगी में उतारे थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एंगल्स जो है श्रमिक लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा की अपने लाइफ में से उतारे थे, ठीक उसी प्रकार यानी कि ये जो कर रहे थे इनके संपर्क में होने के कारण से कार्ल मार्क्स के भी जीवन में ये उतरना स्टार्ट हो गया। कार्ल मार्क्स के जीवन में जब उतरना स्टार्ट हो गया दोस्तों, तो फिर इसके बाद क्या होता है, साम्यवादी घोषणा पत्र का संपादक ये क्या करते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र का यानी कि संपादित करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। पहले आते क्या है दोस्तों, ध्यान देते हैं, एंगल्स से जो भेंट होता है 1844 ईस्वी में दोस्तों, 1844 में भेंट होने के बाद क्या होता है, दोनों के बीच गहरी मित्रता होता है। और गहरी जब मित्रता होता है तो ये एक दूसरे के यानी कि संपर्क में होने के कारण से दोनों का यानी कि एक दूसरे का यानी कि गुण जो है एक दूसरे के संपर्क में आने लगता है। उसी प्रकार एंगल्स के पास यानी कि श्रमिक यानी कि जो है मजदूर थे, उन सभी के गुण काफी रूप से पहले से ही जानकारी हो चुका था। वही यानी कि क्या किए, इनके गुण को यानी कि कार्ल मार्क्स ने ऑब्जर्व किए, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहने से क्या होता है, एक दूसरे का गुण आदान प्रदान होता है। ठीक उसी प्रकार इनका यानी कि आदान प्रदान हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हुआ तो ये दोनों लोगों ने मिलकर कौन सा पत्र लिखे, साम्यवादी घोषणा पत्र को संपादित करते हैं, दोनों मिलकर यानी कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर लिखते हैं। जिसके कारण आधुनिक में ये जब लिखते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र का संपादक दोनों मिलकर करते हैं, तो जिसके कारण से यानी कि उनको क्या कहा गया, आधुनिक, यानी कि जिसके कारण आधुनिक का समाजवाद का जनक कहा जाता है। उन दोनों को कहा जाता है, कार्ल मार्क्स और यानी कि एंगल्स दोनों को कहा जाता है आधुनिक काल का समाजवाद का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, दास कैपिटल जो है दोस्तों कार्ल मार्क्स का यानी कि रचना किया गया है। दास कैपिटल का जो रचना हुआ है कार्ल मार्क्स ने किया है। और कब किया है दोस्तों, 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का रचना जो है कार्ल मार्क्स ने किए हैं 1867 ईस्वी में, जिसके कारण से समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जिसके कारण से जब यानी कि कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल का रचना किए दोस्तों, तो उसी समय उनको क्या कहा गया, यानी कि समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। यानी कि उनकी लेखा यानी कि जो दास कैपिटल है ये समाजवादियों का बाइबिल है। फिर इसके बाद क्या हुआ, यानी कि इनका मृत्यु जो हुआ है दोस्तों 14 मार्च 1883 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, लंदन में हुआ है। लंदन में जब इनका यानी कि मृत्यु हुआ था दोस्तों, तो उस समय छोटा सा पत्थर था, यानी कि छोटा सा पत्थर था, यानी कि मकबरा था, छोटा सा पत्थर का था दोस्तों। लेकिन वहां के सरकार जो है 1954 ईस्वी में जो है उनका एक यानी कि मकबरा बनाया दोस्तों। अब क्या करते हैं, शुरू से रिवीजन करते हैं दोस्तों, देखते हैं कार्ल मार्क्स का, फिर से देखते हैं दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। इनका जन्म स्थान जो है ट्रियर नगर में, ट्रियर एक नगर है दोस्तों जो कि जर्मनी में पड़ता है। फिर उसके बाद क्या है, वंशज, ये रेबाइज वंशज के थे जो कि यहूदियों परिवार में आता है। इनके पिता का नाम था यानी कि हेनरिक्स मार्क्स था दोस्तों, हेनरिक्स मार्क्स जो है इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था हेनरियट प्रिजबर्ग था। फिर इसके बाद इनके यानी कि परिवार थे, यानी कि प्रारंभिक थे, यानी कि दोस्तों जो यानी कि ये जब तक इनके पिता का मृत्यु नहीं होता है दोस्तों, तब तक ये जो है यहूदी यानी कि परिवार के यानी कि रिवाइज वंशज यानी कि ये जो है यहूदी परिवार को अपनाए थे दोस्तों। लेकिन जब इनके पिताश्री का मृत्यु हो गया, कार्ल मार्क्स के पिताश्री का मृत्यु हो जाता है दोस्तों, तो मृत्यु के बाद जो है यानी कि अंतिम समय में जो है ये दोस्तों ये जो है ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, ईसाई धर्म को अपना लेते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद आता है प्रारंभिक शिक्षा। ये जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है 1 से लगा यानी कि 1 से 12 वर्ष तक जो है दोस्तों शिक्षा जो ग्रहण किए वो अपने घर पर किए। कहाँ किए दोस्तों, तो अपने घर पर किए हैं शिक्षा ग्रहण 12 वर्षों तक। 12 वर्ष के बाद यानी कि क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ट्रायर में जाते हैं। ट्रायर जो नगर है दोस्तों,
ट्रायल जो यानी कि स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये क्या करते हैं वहां पर यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए कब जाते हैं 1830 से 1835 ईस्वी तक, यानी कि 1830 से लगाई 1835 ईस्वी तक वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो यानी कि 5 सालों तक यानी कि क्या करते हैं ट्रायल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद जाते हैं कहाँ बर्लिन यानी कि विश्वविद्यालय में, बर्लिन विश्वविद्यालय में 1800 यानी कि 36 में जाते हैं दोस्तों। 1836 ईस्वी में जो है बर्लिन यानी कि विश्वविद्यालय में जाते हैं, जो कि उनको यानी कि उनसे जो है संपर्क होता है किससे, हीगल से होता है। हीगल यानी कि जो है हीगल के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने के कारण से उनके जीवन में क्या होता है पहले की अपेक्षा मोड़ ले लेता है, नया मोड़ लेता है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या होता है शादी होता है। शादी उनका 1843 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। 1843 ईस्वी में शादी होता है, जिससे ब्याह होता है, एक दूसरे का मिलन होता है दोस्तों। उसी तरह इनका भी क्या हुआ है 1843 ईस्वी में हुआ, लेकिन किससे हुआ है, जैसे राम का सीता से हुआ है दोस्तों, उसी तरह इनका यानी कि शादी किससे हुआ है जेनी से हुआ है दोस्तों। जेनी की जो कि यानी कि इनका बचपन का यानी कि साथी थी, बचपन का साथी थी। फिर इसके बाद क्या होता है उनके भी यानी कि कुछ यानी कि महत्व योगदान है दोस्तों, महत्व योगदान है राजनीतिक और सामाजिक, जो कि यानी कि ये जो है अपने जीवन में 2 लोगों का यानी कि काफी रूप से उतारे बुकों के बारे में। जैसे इतिहासकार कौन थे मांटेस्क्यू और रूसो। मांटेस्क्यू और रूसो जो है दोस्तों ये किताब लिखे हुए थे, उन्हीं के किताबों को क्या कर रहे थे अध्ययन कर रहे थे और इन्हीं के यानी कि प्रभाव में आए, यानी कि ये अध्ययन किए थे, इनके यानी कि विचारों को समझे और समझने के बाद क्या करते हैं अपने जीवन में उतारते। फिर इसके बाद क्या ये दोनों लोग कहाँ का रहने वाले थे, फ्रांस का रहने वाले थे दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं एंगल्स। एंगल्स से जो भेंट होता है दोस्तों 1844 ईस्वी में। 1844 में जो है दोस्तों एंगल्स से भेंट होता है और एंगल्स से भेंट होने के बाद क्या होता है मित्रता होता है, गाढ़ी मित्रता होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि महाभारत में है दोस्तों, जब यानी कि कर्ण यानी कि जाता है यानी कि गुरुकुल में, तो गुरुकुल में जाता है तो उसका यानी कि हरासमेंट होता है, यानी कि उसकी बेइज्जती किया जाता है कि ये कैसा है यानी कि एक नीचे जाता है ऐसा वैसा, तो यानी कि बोला जाता है। तो उस परिस्थिति में उसका दोस्त बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, तो उस समय क्या करता है यानी कि दुर्योधन दोस्त बनता है। ठीक उसी प्रकार जो है ये यानी कि एंगल्स के यानी कि भेंट होने के कारण से क्या होता है एंगल्स और कार्ल मार्क्स में दोनों यानी कि ज्वाइंट हो जाते हैं, यानी दोस्ती बन जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या होता है मिलने के बाद यानी कि ये जो है कार्ल मार्क्स जो है जब एंगल्स के यानी कि एंगल्स से मिलते हैं दोस्तों, तो एंगल्स के कार्यों से वो क्या होते हैं प्रभावित होते हैं और जब प्रभावित होते हैं तो धीरे धीरे जो एंगल्स का यानी कि विचार था वो यानी कि कार्ल मार्क्स में मिलने लगा। फिर इसके बाद मिलने के कारण से क्या होता है ये दोनों लोगों ने मिलकर यानी कि क्या किए एक यानी कि संपादक किए यानी कि संपादक किए हैं। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का क्या किए संपादक किए हैं दोनों लोग मिलकर, यानी कि एंगल्स और यानी कि कार्ल मार्क्स ने। फिर इसके बाद क्या होता है जिसके कारण से आधुनिक यानी समाज का यानी कि क्या कहा गया समाज का जनक कहा गया दोस्तों। ये यानी कि जो है सामाजिक घोषणा पत्र का जब यानी कि संपादन करते हैं तो उसी के कारण से समाजवाद का जनक कहा गया इन दोनों को दोस्तों। फिर इसके बाद क्या आता है ये जो है ये करने के बाद क्या होता है दास कैपिटल, यानी कि दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का यानी कि लिखा हुआ है। तो दास कैपिटल को लिखने वाला कौन था दोस्तों तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है 1867 ईस्वी में लिखे हैं। लिखने के कारण से यानी कि ये जो है कार्ल मार्क्स का ये जो दास कैपिटल है दोस्तों, तो दास कैपिटल को हम समाजवादी का यानी कि समाजवाद का बाइबिल कहते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों मृत्यु हो जाता है 14 मार्च 1883 ईस्वी में। कहा तो लंदन में। जहां मरते हैं दोस्तों वहां पर छोटा सा मकबरा था पत्थर का, लेकिन फिलहाल में यानी कि इनका यानी कि जो बनाया गया 1954 ईस्वी में जो है यानी कि इंग्लैंड का सरकार जो है इनका बड़ा मकबरा बनवाया। मुझे आशा होगा दोस्तों कार्ल मार्क्स का जीवनी के बारे में अच्छे से समझ में आप सभी को आ गया होगा। यदि अच्छी से समझ में आ गया होगा दोस्तों तो अपने से यानी कि जो मजबूर यानी कि भाइयों होंगे भाई बहन जो भी होंगे उन सभी के बीच में शेयर करने का काम कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।